हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज रिटेल ट्रेडर्स का एक बहुत ही कॉमन सवाल कि ट्रेड लेने के बाद आखिर क्या करना होता है। काफ़ी सिंपल सा सवाल लगेगा, लेकिन जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये कई बारी कन्फ्यूजन होती है कि मैंने एक ट्रेड ले लिया है, अब वो ट्रेड या मेरी डायरेक्शन में चल रहा है या मेरी डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, और उसके बाद मैं क्या करूं। क्या मैं उसमें और ज़्यादा स्टडी करूं, क्या मैं उसके बारे में न्यूज़ देखूं, या मैं कुछ अपना डिसीजन लूं बेस्ड ऑन ट्रेड कैसा चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए ट्रेड लेने के बाद। सवाल सिंपल ज़रूर लग सकता है, आंसर जो है इसका वो भी आपको काफ़ी सिंपल लगेगा, लेकिन एग्जीक्यूट करने में क्या क्या परेशानियां होती है और किस तरह से ट्रेडर्स फंस जाते हैं ट्रेड लेने के बाद, ये वाली चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ा सा गहरी होने वाली है, थोड़ा सा डीप होने वाली है। वन वर्ड आंसर के बाद आपको छोड़ने नहीं वाले हैं कि भैया ये कर लेना और ख़त्म हो गई कहानी। तो ऐसा नहीं होने वाला है। रिटेल माइंडसेट जो आपका है उसको हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले आंसर पर आते हैं, ट्रेड लेने के बाद क्या करना चाहिए। ट्रेड लेने के बाद आपको अपनी स्क्रीन बंद कर देनी है और आपको उस ट्रेड की तरफ दोबारा नहीं देखना है। आपका जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है और आपका जो टारगेट ऑर्डर है वो प्लेस्ड होना चाहिए, और उसके बाद आप उस ट्रेड के बारे में भूल जाओ। अब कुछ लोग होंगे, कई नए ट्रेडर्स, कई रिटेल ट्रेडर्स, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। वो बोलेंगे अरे यार ट्रेड ले लिया उसके बाद क्या, कैसे भूल जाओ। क्या पता उस स्टॉक के बिहेवियर में कुछ चेंज आ जाए, क्या पता उस स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ आ जाए, क्या पता मार्केट ही गिर जाए, तो मेरे को उसके हिसाब से डिसीजन लेने पड़ेंगे। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैक्सिमम ट्रेडर्स पैसे गंवाते हैं। ट्रेड जब आपने ले लिया है, आपने लॉन्ग का ट्रेड लिया, आपने शॉर्ट का ट्रेड लिया, आपने इक्विटी में, आपने ऑप्शंस में, आपने कुछ भी ट्रेड लिया हो, हर एक ट्रेड एक प्लान को फॉलो करके लिया जाता है, और वो प्लान ट्रेड लेने से पहले बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर आप कोई भी एक ट्रेड ले रहे हैं तो उस ट्रेड में आपकी एंट्री कहां होगी, उस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस कहां होगा, उस ट्रेड में आपका टारगेट कहां होगा, कितना आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, उस रिस्क के बदले में आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, और क्वांटिटी कितनी लेनी है स्टॉक्स की अगर आप स्टॉक्स ले रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें पहले से डिसाइड होती हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको ट्रेड लेने के बाद नहीं डिसाइड करनी होती है। देखिए, ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। आपने अपना एक प्लान बनाया है और उसके बाद आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने ट्रेड में अपना बटन दबा दिया है और आपने अपना एंट्री का प्राइस लगा दिया है, आपने क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स डाल दी है और आपको पता चल गया कि मेरे पास इतने स्टॉक्स आ जाएंगे, उसके बाद स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ऑर्डर लगाओ और भूल जाओ। प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे ट्रेडर्स, उन्हें पता होता है कि उनका ट्रेडिंग प्लान क्या है, वो उस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हैं, लेकिन ट्रेड लेने के बाद अगर ट्रेड उनकी डायरेक्शन में चलने लग जाता है तो वो फिर कुछ ना कुछ इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं। क्या पता कोई न्यूज़ मिल जाए, कहीं पे कोई चीज़ पता चल जाए, क्या ये ट्रेड कहीं घूम ना जाए, उनके अंदर डर आने लगता है। देखिए, जैसे जैसे ट्रेड आपका टारगेट की तरफ जाएगा, दो ही चीज़ें होती हैं, या आपके अंदर डर आने लग जाता है कि अगर ये ट्रेड घूम गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, या कुछ लोगों के अंदर ग्रीड आने लग जाती है कि अब ये ट्रेड ऊपर जा रहा है तो ये कभी रुकेगा ही नहीं। और सेम चीज जब स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा होता है तब भी हो जाता है। कई लोगों का मन कर जाएगा यार स्टॉप लॉस ही हटा देता हूं, क्या पता नीचे जाके घूम जाए। कई लोगों का मन कर जाएगा छोड़ स्टॉप लॉस तक क्या वेट करना है, पहले ही एग्जिट कर देते हैं कि लॉस मेरा कम हो जाए। तो आपने ट्रेड लेने के बाद कुछ नहीं करना है। देखिए, ट्रेड जो है वो एक तरह का आइडिया है। आपने एक आइडिया बनाया, आपको यहां पर लग रहा है कि अगर मैं स्टॉक में यहां पर एंट्री करूंगा तो स्टॉक के टारगेट तक जाने के काफी अच्छे चांसेस हैं, और आपका वो डिसीजन चेंज सिर्फ तब होगा जब आपका स्टॉप लॉस पहुंच जाएगा, क्योंकि आप बोलेंगे ये चीज अनएक्सपेक्टेड थी, ये हो गई, इसीलिए मैं यहां पर एग्जिट कर रहा हूं। तो आपका प्लान पहले से बना हुआ है, आपने बस उस प्लान को फॉलो करना है। अगर आप स्क्रीन को बंद नहीं करेंगे और आप कंटिन्यूअसली ट्रेड को ऊपर नीचे मॉनिटर करते रहेंगे, उस ट्रेड के ऊपर नीचे जाते जाते आपके इमोशंस भी ऊपर नीचे होने लग जाएंगे और आप अननेसेसरीली इलॉजिकल डिसीजंस ले लेंगे जो कि आपके ट्रेडिंग प्लान के अगेंस्ट होंगे। हमारे चैनल पर जो फ्री कोर्स है, द फ्री स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स, उसमें भी सेम चीज बताई जाती है। आपको एक बार अपनी एंट्री मिल गई, आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ, आप अपना टारगेट लगाओ, उसके बाद आप भूल जाओ। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, अगर मैं ट्रेड को देखूंगा नहीं तो क्या पता स्टॉप लॉस हिट हो जाए। कई लोगों का ऐसा भी होता है, अगर मैं ट्रेड को नहीं देखूंगा तो क्या पता मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो अगर आप देखोगे तो आप मार्केट को मूव कर दोगे क्या?
मतलब अगर आपने एक ट्रेड लिया है, वो स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है, तो आप अगर देखते देखते आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप मार्केट को ही हिला दोगे, ऐसा तो होता नहीं है। जो भी चीज़ होनी है, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, जो चीज़ होनी है मार्केट में वो अपने हिसाब से होगी। अगर खराब न्यूज़ आ रही है, स्टॉक एकदम से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, आप लॉन्ग साइड में बैठे हो, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है और आप लॉन्ग साइड में बैठे हो, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपने एक बार अपनी तरफ से मेहनत कर ली, आपने अपने ट्रेड में एंट्री बना ली, आपने अपने ट्रेड जो आपका आइडिया था उसको आपने एग्जीक्यूट कर लिया, उसके बाद आप उस ट्रेड के बारे में भूल जाओ। दोनों ऑर्डर लगाओ, ऊपर की साइड भी नीचे की साइड भी, और उस ट्रेड को अपने दिमाग से निकाल दो। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है, लेकिन एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, एग्जीक्यूट करना इसको मुश्किल है, क्योंकि बार बार वो जो ट्रेड है आपको अट्रैक्ट करेगा, आप बार बार उसकी तरफ देखेंगे और आप फालतू के कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे। ट्रेडिंग एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सिंपल है, ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको केवल 2-3 बटन दबाने होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ मेरी एंट्री है, यहाँ मेरी एग्जिट है, और जो भी चीज़ जिस वजह से आप पैसे कमाएंगे वो है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, वो है आपका इमोशंस कंट्रोल, वो है आपका अच्छा ट्रेडिंग प्लान जिसको आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं जब आप स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड वे में ट्रेडिंग करनी होती है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ट्रेड ले लेंगे और उसके बाद उसे मॉनिटर करते रहेंगे, सुबह दोपहर शाम देखते रहेंगे कि वो ट्रेड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर इंट्राडे ट्रेड लिया है तो कंटिन्यूसली बैठे हैं उसके पीछे कि ट्रेड ऊपर तो नहीं जा रहा, कहीं ट्रेड नीचे तो नहीं जा रहा। आप छोड़ दो भाई, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, आपने प्रिपरेशन की, आपने होमवर्क किया, आपने रिवीजन किया, आपने सारी तैयारी की और आप एग्ज़ाम में लिख करके आ गए। जिस तरह से आप एग्ज़ाम में लिख करके अपना पेपर सबमिट कर देते हैं, ट्रेड में एंट्री का बटन दबाते ही आप अपना, मान लो आप एग्ज़ाम पेपर सबमिट कर दिया आपने, अब मार्केट आपको रिजल्ट ला के देगी। तो जिस तरह से आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने अपना पेपर एक बार सबमिट कर दिया, उसके बाद आप उसमें कुछ बदल सकते हो क्या? पेपर तो सबमिट हो गया, आंसर आपके कुछ करने से चेंज होंगे नहीं। आपके आंसर को एक्चुअल आंसर्स के साथ में मैच किया जाएगा, जितने सही होंगे जितने गलत होंगे आपको नंबर लास्ट में मिल जाने हैं। तो उसी तरह से ट्रेडिंग में है, आप सही हो या गलत हो, मार्केट थोड़ी देर में आपको प्रूव करके दे देगी, लेकिन आप उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते और आप अननेसेसरी डिसीजंस ना लो। इसीलिए आप उस ट्रेड को देखना छोड़ दो। और अगर आप ट्रेड को मॉनिटर करना चाहते हैं कि भाई मुझे डेटा चाहिए कि मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है क्या वो एक्चुअली में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, दूसरी स्क्रीन पे चार्ट खोलो, अपने डीमैट अकाउंट में मत देखो, अकाउंट में पैसे ऊपर नीचे करते हुए मत देखो। मैक्सिमम लोग यही चीज़ गड़बड़ कर देते हैं। जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता है वो थोड़ा ऊपर जाते हुए देखेंगे, पैसे को थोड़ा नीचे जाते हुए देखेंगे और उन्हें डर लगने लग जाएगा। फिर क्योंकि डर लगने लग जाएगा, डर में आदमी हमेशा इरैशनल इमोशनल टाइप डिसीजंस लेता है जो आपको नहीं करने हैं ट्रेडिंग में। तो आपने क्या करना है, देखिए अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, कई लोग बोलेंगे सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये चीज़ बोलना बहुत आसान है, एग्जीक्यूट करना सबके लिए मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड लेंगे, आपको जैसे ही एंट्री मिलती है, आप अपना स्टॉप लॉस लगाइए, आप अपना टारगेट लगाइए, स्क्रीन को बंद कर दो, भूल जाओ और रिलैक्स्ड हो जाओ। ट्रेड में जो होना है उसका रिजल्ट आपको थोड़ी देर के बाद अपने आप मिल जाएगा, उसको आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक प्रूवन ट्रेडिंग सेटअप नहीं है और आप ट्रेडिंग एक्चुअली में कैसे करनी है उसके बारे में आप सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर एक फ्री स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उससे आप एक प्रूवन स्ट्रैटेजी की मदद से ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेडर बनने के लिए आपको A to Z क्या चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें उस कोर्स में सिखाई हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो रिटेल माइंडसेट है वो हटा होगा। ट्रेड लेने के बाद बहुत सारे लोग कभी खबरों की तरफ भागते हैं, कभी कहीं भागते हैं, आजकल तो लोग टेलीग्राम पे चले जाते हैं, कहीं इधर उधर ढूंढते हैं कि जो स्टॉक मैंने लिया उसके बारे में कहीं से मेरे को कोई अच्छी चीज़ पता चल जाए ताकि वो जो स्टॉक है वो ऊपर चले जाए। तो आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपने ट्रेड लिया उसके बाद आप भूल जाइए और रिलैक्स कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज़्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।